नमस्कार। क्या आपको भी बार बार यही ख्याल आते हैं कि मेहनत करके क्या फायदा, जो किस्मत में है वही मिलेगा? बहुत से लोगों के दिमाग में यही विचार चलते हैं और अधिकतर उन लोगों के चलते हैं जो खूब मेहनत करते और सक्सेस नहीं होते। धीरे धीरे उनकी मेंटलिटी ये बन जाती है, क्या करें मेहनत करके, क्या करें, किस्मत में होगा जो वही होगा। ध्यान रख लेना, आज मैं ये आपकी मेंटलिटी चेंज कर दूंगा। किस्मत में जो लिखा है वह होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकते हो। कैसे? मेहनत करके। हो सकता है कि आपको रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखोगे, मेहनत जारी रखोगे, तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। एलन मस्क के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। 2008 में उनकी एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब वो दिवालिया होने के कगार पर थे। उनकी टेस्ला कंपनी जीरो होने के कगार पे थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात दिन मेहनत की, रात दिन एक किया। उस वक्त वो भी कहते थे कि मेहनत करके क्या फायदा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे किस्मत में जो होगा वो होगा। तो क्या आज वो टॉप के बिजनेसमैन बन पाते? क्या वो आज विश्व के नंबर 1 पैसे वाले बन पाते? नहीं बन पाते। आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। आप अपनी जो लक है उसको चेंज कर सकते हो अपनी मेहनत से। पता है, मेहनत प्लस किस्मत प्लस सक्सेस होता। पहले आपको मेहनत करनी होगी, फिर आपकी किस्मत आपका साथ देगी और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बैठे बैठे कोई भी आपको सक्सेस नहीं दे सकता है। मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आईपीएस मनोज शर्मा को आप अच्छी तरह से जानते हो। उनके ऊपर एक मूवी बनी है 12th फेल। उनके जीवन की संघर्ष की कहानी उस मूवी में बताई है। अगर वो चाहते तो वो भी कह सकते थे कि क्या करें, मेरी किस्मत खराब है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, मेहनत करके क्या फायदा। तो क्या वो आईपीएस बनते? क्या वो टॉप लेवल के अधिकारी बन पाते? अगर वो ये सोच लेते तो नहीं बन पाते। उन्होंने रात दिन मेहनत की, साथ में काम भी किया, मेहनत भी की और अपनी किस्मत को बदल दिया, अपने फेट को बदल दिया। तो आप भी कर सकते हो मेहनत करके। और एक बात का ध्यान रखना, हार कोई अंत नहीं होता है, असफलता कोई अंत नहीं होती। आप बार बार मेहनत कर रहे हो, बार बार आपको हार मिल रही है, बार बार आपको असफलता मिल रही है, इसका मतलब कोई अंत थोड़ी है क्या? इसका मतलब ये सब खत्म थोड़ी है क्या? आपके सामने वापस नए रास्ते हैं, आपके सामने वापस नई उम्मीद, नई जोश है। आप नई शुरुआत करोगे तो अपने अनुभव से करोगे। तो जब भी हार मिले तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि यह हार मेरे लिए अंत है। बहुत से लोग तो इस हार को स्वीकार करके अपने जीवन को भी खत्म कर देते। आपको ऐसा नहीं करना है। हार कभी अंत नहीं होती, ध्यान रख लेना। और असली हार क्या होती है पता है आप? जब आपको बार बार हार मिल रही है और आप बार बार मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप जीवन में कुछ कर जाओगे। लेकिन असली हार वो होती है जब आप मेहनत करना छोड़ देते हो, जब आप कहते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, और आप चुपचाप बैठ जाते हो। उस वक्त आपकी असली हार होती है, ध्यान रखना। उस वक्त आप इस दुनिया के सबसे बड़े नाकारा व्यक्ति बन जाते हो, जब आप अपनी किस्मत को स्वीकार करते हो। तो ध्यान रख लेना, असफलता कितनी मिलेगी, निराशा कितनी आएगी, दुख कितने आएगा, लेकिन रुकना मत, चलते रहना। आखिर कब तक असफलता मिलेगी? कब तक? अपने आप से कहो कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे अंदर ये सांस है, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, तब तक मैं चलता रहूंगा और इतनी मेहनत करूंगा, इतनी शिद्दत से मेहनत करूंगा कि ऊपर वाले को भी एक दिन मेरे ऊपर तरस आ जाएगा और वो खुद आके चल के सफलता मेरे हाथ में देगा। इतनी मेहनत करूंगा। तो बस ये कहो अपने आप से कि जब तक सांस है, मेहनत करता रहूंगा।